morning students, welcome to Amri Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. Students, हम हमारी सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास के 5वें पाठ जिसका नाम है गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन, खालसा की संरचना, युद्ध तथा उनका व्यक्तित्व का दूसरा भाग आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ई बुक के पेज नंबर 51, 52 और 53 पर है। आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम अपना आज का पाठ शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला पॉइंट है गुरु साहिब की शादी, मैरिज ऑफ गुरु साहिब। कुछ विद्वानों ने गुरु साहिब जी की 3 पत्नियां माता जीतो जी, माता सुंदरी और माता साहिब कौर का उल्लेख किया है, परंतु कुछ विद्वान माता जीतो जी का दूसरा नाम माता सुंदरी और अमृत छकने के बाद तीसरा नाम माता साहिब कौर बताते हैं, परंतु इस बारे मतभेद मौजूद हैं। गुरुजी के 4 पुत्र थे जिन्हें साहिबजादे कहा जाता है। उनके नाम हैं बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह तथा बाबा फतेह सिंह। बच्चों, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की शादी को लेके, पत्नियों को लेके मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि माता जीतो जी के ही 2 और नाम थे, जो माता सुंदरी और अमृत छकने के बाद माता साहिब कौर हो गया था। कुछ उनकी एक पत्नी के ही 3 नाम मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि उनकी पत्नियां ही 3 हैं। इसके बारे में मतभेद है, ठीक है। उसके बाद उनके 4 पुत्र थे जिनको हम साहिबजादे कहते हैं। उनके नाम हैं बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा जोरावर सिंह तथा बाबा फतेह सिंह। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेना का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। सिख धर्म की रक्षा के लिए कृपाल चंद ने गुरु साहिब के लिए सेना का संगठन करना बहुत ज़रूरी समझा। इसलिए उसने गुरु साहिब की तरफ से ये घोषणा कर दी कि जिस सिख के 4 पुत्र हों उनमें से वह 2 को गुरु साहिब की सेना में भर्ती करवाएं। सिखों को ये भी हुक्म दिया गया कि वे अन्य वस्तुओं के स्थान पर उन्हें घोड़े तथा शस्त्र भेंट करें। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही गुरु साहिब के पास अनगिनत सैनिक तथा युद्ध सामग्री इकट्ठी हो गई। आइए अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। 1675 ईस्वी में जब गुरु गोबिंद सिंह जी गुरगद्दी पर बैठे तो उनके सामने कई मुश्किलें खड़ी थीं। पहली, इस समय गुरुजी आप बालिक अवस्था में थे। उनकी उम्र छोटी थी, जैसे हम जानते हैं कि उनकी उम्र 9 वर्ष की थी। ऐसी आयु में, छोटी उम्र में पहाड़ जैसी मुसीबतें उनके सामने खड़ी थी। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। वह बड़ा कट्टर सुन्नी बादशाह था। वह इस्लाम के बिना और किसी भी धर्म को सहन नहीं कर सकता था। इस उद्देश्य से वह गैर मुसलमानों यानी कि जो सिख थे और जो हिंदू लोग थे उन पर कई अत्याचार कर रहा था, ताकि वो इन अत्याचारों से तंग आकर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लें। ऐसा ही हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, अपने पिछले भाग में, कि गुरु तेग बहादुर जी के पास कुछ पंडित आए थे और उन्होंने बताया था कि उन्होंने गुरुजी से फरियाद करी थी कि औरंगजेब उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था। तो उनकी फरियाद सुनकर गुरु तेग बहादुर जी जो थे औरंगजेब के पास दिल्ली गए थे और उन गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवा दिया था। इसलिए औरंगजेब के बढ़ रहे दिन प्रतिदिन जुल्मों को नकेल डालनी जरूरी थी। तीसरा, उस समय पहाड़ी शासक भी गुरुजी के विरुद्ध थे। ये शासक गुरुजी के बढ़ रहे प्रभाव को सहन नहीं कर पा रहे थे। चौथा, गुरु गोबिंद सिंह जी के नज़दीकी रिश्तेदार
धीर मलिए, राम राइये और मीणे भी गुरुगद्दी ना मिलने के कारण गुरुजी के विरोधी हो गए थे। उस समय मसंद भी आचरणहीन और भ्रष्ट हो चुके थे। उन्होंने सिखों को लूटना शुरू कर दिया था। ये मसंद काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे, इसलिए उनसे निपटना भी जरूरी हो गया था। इसलिए इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए गुरुजी ने सेना का संगठन किया। गुरुजी ने ऐलान किया कि जिस सिख के 4 पुत्र हैं वह 2 पुत्र पंथ की सेवा में गुरुजी की सेना में भर्ती करवा दें। इसके साथ उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जो भी श्रद्धालु उनके पास आते हैं वह उनके लिए धन की बजाय घोड़े व शस्त्र भेंट करें। सिखों ने गुरु साहब के इस हुक्म की पालना बड़े उत्साह से की। जल्द ही गुरु साहब जी के पास एक बड़ी सेना हो गई और उनके पास शस्त्र और घोड़े भी इकट्ठे हो गए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुरु जी के राजसी चिन्ह तथा शानदार दरबार, रॉयल सिंबल्स एंड रीगल कोर्ट ऑफ द गुरु गोबिंद राय जी ने अपने दादा गुरु हरगोबिंद जी की तरह राजसी चिन्हों को अपनाया। वे अपनी पगड़ी पर कलगी सजाने लगे। वह राजगद्दी की तरह ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होने लग पड़े। वे अपने सिखों के दीवान सुंदर तथा मूल्यवान तंबुओं में लगाने लग पड़े। उन्होंने साहसी सिंहों के साथ साथ अपने पास हाथी तथा घोड़े रखने शुरू कर दिए। वह आनंदपुर के जंगलों में शिकार भी खेलने जाते। उन्होंने रंजीत नगाड़ा भी बनवाया। बच्चों, हम सब जानते ही हैं कि गुरु गोबिंद राय जी के दादाजी गुरु हरगोबिंद साहब जी थे। उससे पहले वाले जो गुरु थे उनका पहरावा जो था वो सादगी भरा और संतों जैसा था। पर गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद गुरु अर्जन देव जी गुरु हरगोबिंद जी को आदेश देकर गए कि अब जो है वो इन मुगलों के साथ जो है वो जो है इस तरीके से जो है उनसे निपटा नहीं जा सकता। इसीलिए आप जो है वो एक संत के साथ एक सिपाही का रूप भी धारण करें। तो अपने दादाजी के चिन्हों पर ही चलते हुए गुरु गोबिंद राय जी ने भी अपना पहरावा जो है वो चेंज कर लिया। वे अपनी पगड़ी पर कलगी सजगाने लगे। वे राजगद्दी की तरह ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होने लगे। उन्होंने अपने सिखों का भी जो है सब कुछ चेंज कर दिया। उनको वह सुंदर तथा मूल्यवान तंबुओं में उनके सिख जो है वो रहने लग पड़े। ठीक है, तो उन्होंने अब जो है पहले की तरह ही गुरु गोबिंद हरगोबिंद जी की तरह ही उन्होंने भी अपने हाथी घोड़े रखने शुरू कर दिए और अपनी सेना का संगठन जो है कर लिया। अब वह जंगलों में शिकार करने जाने लग पड़े और उन्होंने रंजीत नगाड़ा भी बनवाया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाउंटा साहब में गुरु जी के कार्य, द गुरुज एक्टिविटीज़ एट पाउंटा साहब। आनंदपुर साहब में गुरु साहब द्वारा की गई कार्रवाइयाँ बिलासपुर के राजा भीमचंद को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह किसी न किसी बहाने गुरुजी से लड़ना चाहता था। पर गुरुजी उससे लड़के अपनी सैनिक शक्ति नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए वह नाहन के राजा मेदिनी प्रकाश के निमंत्रण पर नाहन राज्य में चले गए। नाहन राज्य में जमुना नदी के किनारे एक सुंदर एकांत स्थान को चुन लिया। उस स्थान का नाम पाउंटा साहब रखा गया, जिसका अर्थ है पैर रखने का स्थान। गुरुजी ने यहाँ 52 कवि भी रखे। उन्होंने तथा गुरुजी ने अपनी साहित्यिक रचनाओं के द्वारा साहित्य में ढेर सी बढ़ोतरी की। अपने सिखों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए उन्होंने रामायण तथा महाभारत के अनुवाद भी करवाए। उन्होंने अपने सिखों को घुड़सवारी,
तीर कमान तथा तलवार चलाने की शिक्षा भी दी। गुरु साहब ने सडौरा के पीर बुद्धू शाह की 500 पठानों की सेना को भी अपनी सेना में मिला लिया। आइए अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की सरगर्मियों को देख के कहलूर के शासक भीमचंद गुरु साहब से ईर्ष्या करने लग पड़ा था। गुरु साहब इस समय उस के साथ कोई भी झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे। वह किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी सैनिक शक्ति को संगठित करना चाहते थे। गुरु साहब अभी किसी और स्थान पर जाने की सोच ही रहे थे कि उनको नाहन के राजे मेदिनी प्रकाश ने नाहन आने का निमंत्रण दिया। गुरु साहब ने ये निमंत्रण फौरन स्वीकार कर लिया और वह माखोवाल से अपने परिवार समेत नाहन चले गए। यहाँ पर गुरु जी ने जमुना नदी के किनारे एक एकांत पर सुंदर स्थान पर एक किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम पाउंटा रखा गया। पाउंटा का अर्थ है पैर रखने की जगह, अर्थात ठहरने का स्थान। पाउंटा साहब में गुरु साहब ने सिखों को सैनिक सिखलाई देनी शुरू की। उन्होंने घोड़सवारी करने, तीर कमान चलाने और शस्त्रों का इस्तेमाल करने में निपुण बनाया। गुरु साहब ने सडौरा के पीर बुद्धू शाह की सिफारिश पर 500 पठानों को भी अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इन पठानों को मुगलों ने अपनी फौज से निकाल दिया था। फौजी तैयारियों के साथ साथ गुरुजी ने पाउंटा साहब में बड़े उच्च कोटि के साहित्य की रचना भी की। इन रचनाओं में था अकाल उस्तत, चंडी की बार, शस्त्र नाम माला और कृष्ण अवतार के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। गुरु साहब ने अपने दरबार में 52 प्रसिद्ध कवियों को भी शरण दी। इनमें सेनापत, नंदलाल, हंसराम, गोपाल, अनी राय, उदय राय और हुसैन अली के नाम प्रसिद्ध हैं। गुरु साहब की साहित्यिक रचना का उद्देश्य उस अकाल पुरख की प्रशंसा करना और सिखों में एक नया जोश पैदा करना था। गुरु साहब की साहित्यिक क्षेत्र में बहुत बड़ी देन है। आइए हम नेक्स्ट अपना पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खालसा की स्थापना से पहले की लड़ाइयाँ, बैटल्स ऑफ प्री खालसा पीरियड। खालसा की स्थापना से पहले गुरु गोबिंद राय जी को 1688 ईस्वी में पंगानी का युद्ध लड़ना पड़ा। उस युद्ध में गुरु जी ने राजा फतेह शाह तथा उसके साथियों को हराया। गुरु की ये पहली और महत्वपूर्ण विजय थी। इस विजय के बाद गुरु जी फिर से अनंतपुर साहब आ गए। उन्होंने वहाँ आनंदगढ़, लोहगढ़ तथा फतेहगढ़ नामक 4 किलों का निर्माण करवाया। जब मुगल सम्राट औरंगजेब को दक्षिण में गुरु गोबिंद राय की बढ़ती हुई शक्ति का समाचार मिला तो उसने 1693 ईस्वी में पंजाब के शासकों को हुक्म दिया कि वह गुरु जी के खिलाफ युद्ध छेड़ें। कांगड़ा प्रदेश के फौजदार ने अपने पुत्र खानजादा को गुरु जी के खिलाफ भेजा। सिखों ने उसे हरा दिया। गुरु साहब को शानदार विजय प्राप्त हुई। खानजादा की असफलता के बाद 1696 ईस्वी के आरंभ में कांगड़ा प्रदेश के फौजदार ने हुसैन खां को गुरु जी के खिलाफ भेजा। वह पहाड़ी राजाओं के साथ ही उलझ कर रह गया। शहजादा मुअज्जम ने गुरु साहब तथा पहाड़ी राजाओं की शक्ति को कुचलने के लिए कई यत्न किए। वह पहाड़ी राजाओं को कुचलने में तो सफल हो गया, पर शहजादे ने गुरु जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की। सितंबर 1688 ईस्वी में गुरु गोबिंद जी और पहाड़ी राजाओं के बीच भंगाणी के स्थान पर पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में
इस युद्ध के कई कारण उत्तरदायी थे। पहला, गुरु गोबिंद सिंह जी ने पांवटा साहिब में अपने सिखों को रोजाना सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। इन सैनिक तैयारियों में पहाड़ी राजाओं में घबराहट पैदा कर दी थी। उनको ये खतरा महसूस हो रहा था कि गुरु गोबिंद सिंह जी जल्द ही शीघ्र ही उनके राज्यों पर हमला कर देंगे और उनके राज्यों को हड़प लेंगे। दूसरा, गुरु गोबिंद सिंह जी मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। इससे पहाड़ी राजाओं को लगता था कि वह हमारे धर्म में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तीसरा, पहाड़ी राजाओं ने सिख संतों द्वारा गुरु साहब को भेंट करने के लिए दिए तोहफों को रास्ते में लूट लेना भी एक कारण था। गुरु साहब जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। चौथा, कहलूर के शासक भीमचंद ने गुरु साहब से एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सफ़ेद हाथी की मांग की थी, जिसको गुरु साहब जी ने ठुकरा दिया था। भीमचंद को ये अपना भारी अपमान लगा। पांचवा, मुगल सरकार ने इन पहाड़ी राजाओं को गुरु साहब के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भड़काया। परिणाम स्वरूप पहाड़ी शासकों ने एक गठजोड़ किया, जिसमें से प्रमुख कहलूर का शासक भीमचंद और श्रीनगर का शासक फतेह शाह थे। पांवटा साहिब से 10 किलोमीटर की दूरी पर भंगाणी नाम के स्थान पर 22 सितंबर 1688 ईस्वी को हमला हुआ। इस लड़ाई के शुरू होते ही गुरुजी की फौजों में भर्ती किए गए पठान सैनिक भी इसमें शामिल हो गए। गुरु साहब शामिल हो गए और पहाड़ी शासकों के साथ उन्होंने उनको धोखा दिया और पहाड़ी शासकों के साथ जा मिले। जब सडौरा के पीर बुद्धू शाह को ये खबर मिली तो उसने गुरु साहब की सहायता के लिए अपने 4 पुत्रों के साथ 700 सैनिक रण क्षेत्र की ओर भेज दिए। इसलिए सिखों के हौसले बुलंद हो गए। भगाने की ये लड़ाई घमासान थी। इस लड़ाई में गुरु हरगोबिंद जी की सुपुत्री बीबी वीरों के 5 पुत्रों ने बड़ी बहादुरी दिखाई। इस लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने और उनके सिखों ने पहाड़ी राजाओं को अपने हाथ दिखाए और उनको दिन में ही तारे दिखा दिए। उनके बहुत सारे सैनिक और कई प्रसिद्ध नेता मारे गए। अपनी फौज का ये हशर देख के भीमचंद और फतेह शाह अपनी जानें बचाकर लड़ाई के मैदान से भाग गए। इस तरह गुरु जी ने लड़ाई में बड़ी शानदार जीत प्राप्त की। इस जीत से सिखों के हौसले बुलंद हो गए। गुरु साहब की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। गुरु साहब की इस जीत ने पहाड़ी शासकों में इतना डर पैदा कर दिया कि उन्होंने गुरु साहब जी से सुलह कर ली। गुरु साहब जी की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए औरंगजेब ने नवंबर 1694 ईस्वी में लाहौर के सूबेदार दिलावर खां को हुक्म दिया। दिलावर खां ने अपने पुत्र खानजादा रुस्तम खां के अधीन गुरु जी के विरुद्ध फौज भेजी। उसने रात के अंधेरे में श्री अनंतपुर साहिब पर अचानक हमला कर दिया। जब खानजादा अपने सैनिकों को लेकर अनंतपुर साहिब के नज़दीक पहुंचे तो रात के पहर में आलमचंद को इस बात का पता चल गया। उसने फौरन ये खबर गुरु साहब तक पहुंचाई। उस समय रंजीत नगारा बजाया गया। इस कारण बाकी सिख भी इस लड़ाई के लिए तैयार हो गए। जब सिखों के जयकारे की आवाज़ गूंजी और उन्होंने गोलियां दागनी शुरू की तो खानजादा के सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। उसके सैनिक दरिया सतलुज, जिसमें उन दिनों बाढ़ आई हुई थी, में डूब के मर गए। इस तरह गुरु साहब ने ये लड़ाई बड़ी आसानी से जीत ली।
दिलावर खां खानज़ादा की असफलता से बड़ा निराश हुआ। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक जर्नैल हुसैन खां अधीन एक फौज गुरु साहब के विरुद्ध भेजी। कैलूर का राजा भीमचंद और कटोच का राजा किरपाल चंद हुसैन खां से मिल गए। इस कारण हुसैन खां बड़े गुरूर में आ गया। उसने गुलेर के राजे गोपाल को एक्स्ट्रा लगान देने के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो गया। इस तरह गुरु साहब के विरुद्ध भेजी गई ये फौज आपसी झगड़े में उलझ गई। गुरु साहब जी ने 300 सिखों को गुलेर के राजे की मदद के लिए भेजा। दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध लड़ाई हुई। इस लड़ाई में हुसैन खां और राजा किरपाल चंद अपने बहुत सारे सैनिकों समेत मारे गए। इस तरह राजा गुलेर इस लड़ाई में को जीतने में सफल हो गया। बच्चों, हम गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन के बारे में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम आज इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इसके नेक्स्ट पॉइंट हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको बेटा जी इस ऑडियो को अच्छी तरह से सुन के और ई बुक के पेज नंबर 51, 52 और 53 को अच्छी तरह से पढ़कर मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अपनी कॉपीज़ में लिखना है और इनको याद भी करना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी के कितने पुत्र थे? इसके बेटा जी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने सही ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर बुद्धू शाह की सिफारिश पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी सेना में किसको शामिल किया? इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, आपने सही ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी ने श्रद्धालुओं को कितने पुत्र सेना में भर्ती करने को कहा? इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी के दरबार में कितने कवि थे? 4 ऑप्शंस है, सही वाले को आपने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी की कितनी पत्नियां मानी जाती हैं? इसके भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, आपने सही वाले आंसर पर टिक करना है। बेटा जी आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से साफ साफ लिखकर अपनी कॉपियों में याद भी करने हैं। थैंक यू।